जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। आज दिनांक है 24 मार्च 2022 और SCERT द्वारा दी गई कार्यपत्रिका संख्या 53 हम करेंगे जो कक्षा 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। पठन अभियान का 10वां सप्ताह है जिसका थीम है नकलची शेर। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक शेर की कहानी पढ़ते हैं जिसने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। तो क्या है, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो डंडा बाजे, यानी जिसका काम है उसी को करना चाहिए, दूसरा करेगा तो क्या हो सकती है, गड़बड़ होगी और उसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है। तो चलिए इसी से संबंधित आज की हम कहानी पढ़ते हैं। जंगल का शेर राजा बहुत बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का विचार आया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस फिर क्या था, झट से आसन लगाया गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है वैसे ही आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई और वह मन ही मन सोचने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। तो देखा आपने, जंगल का राजा बहुत शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है। तो एक दिन उसने क्या देखा कि जो शहर का राजा है वो घूमने के लिए निकला है और किस पर, वो हाथी पर घूम रहा है। ये देखिए चित्र में आप, हाथी पर आसन लगाकर उस पर बैठकर घूम रहा है। ये देखकर शेर ने कहा, अरे मुझे भी हाथी पर ही आसन लगाना है, हाथी पर ही बैठकर चलना है। वो क्या करता है, सबको आदेश देता है, सभी जानवरों को, कि उसके लिए हाथी पर आसन लगाया जाए। अब हाथी पर आसन तो लगा दिया, शेर उस पर बैठ भी गया। लेकिन जैसे ही हाथी उठा और उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगा तो शेर धड़ाम से गिर गया और उसकी टांग भी टूट गई। और फिर उसने सोचा कि पैदल चलना ही ठीक रहता है। तो देखा आपने किस तरह से इसने, जंगल के राजा शेर ने किसके उससे, हाँ, जो शहर का राजा है उसको देखकर उसने क्या किया, हाथी पर ही सवारी करने की सोची और उसका परिणाम क्या निकला, बहुत बुरा, कि उसका पैर टूट गया। अब यहां पर प्रश्न एक है, प्यारे बच्चों, दिए गए चित्रों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाइए और क्रम संख्या चित्रों पर लिखें। कहानी पर आधारित एक चित्र भी बनाइए। देखिए आपको क्या करना है, यहां पर चित्र दिए हैं तो हमें यहां पर एक तो कहानी से आधारित चित्र बनाना है, दूसरा ये जो क्रम यहां पर चित्र दिए हैं इन पर कहानी के अनुसार क्रम लिखना है। देखिए जैसे सबसे पहले क्या करता है, शेर हाथी पर सवार शहर के राजा को देखता है, उसके बाद वो भी बैठ जाता है, शेर भी। फिर क्या करता है, वो धड़ाम से गिर जाता है। अब यहां पर क्या कर सकते हो आप, शेर का चित्र बना सकते हो, हाथी का चित्र बना सकते हो, या फिर राजा का चित्र बना सकते हो। यहां कोई भी चित्र जो आप आसानी से बना सकते हो वो आप चित्र बना लीजिए। जैसे हाथी का इस तरह से आप मुंह बना सकते हैं, ये देखिए, या फिर शेर का जैसे ये यहाँ पर मुंह है, आप शेर का मुंह बना सकते हो। तो आप कोई भी चित्र जो आसानी से बना सकते हो, बना पा रहे हो, वो यहाँ पर बना लीजिए। दूसरा प्रश्न है, आप जंगल के राजा शेर के बारे में क्या क्या जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना है कि जंगल के राजा शेर के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए इसको लिखित रूप में आप किस तरह लिखेंगे। देखिए शेर के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे, शेर जंगल का राजा होता है, शेर को साहस का प्रतीक माना जाता है, शेर एक मजबूत मांसाहारी जंगली जानवर है, शेर को उसके विशाल आकार और शिकार की क्षमता के कारण जंगल का राजा कहा जाता है। शेरों को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन शेर अधिकतर मैदानों और विशाल घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। शेर घास के मैदानों से घिरी गुफाओं या घनी झाड़ियों में रहते हैं। शेर की गर्दन लंबे बालों से ढकी होती है। शेर एक मांसाहारी जानवर है
और अन्य जानवरों का शिकार करके मांस खाता है। तो आप इनमें से कोई भी वाक्य शेर के बारे में लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत से वाक्य यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर अगला प्रश्न है, शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर क्यों बैठना चाहता था? शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर क्यों बैठना चाहता था? शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर राजा को देखकर बैठना चाहता था। क्या कर रहा था वह? राजा को देखकर शेर, देखिए किस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। राजा को देखकर, राजा को देखकर या राजा की तरह, या आप यहां पर कर सकते हैं कि राजा की तरह शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर बैठना चाहता था। क्योंकि राजा को देखा था ना उसने हाथी पर बैठे हुए, इसलिए वह बैठना चाहता था। अब यहां पर मजेदार गतिविधि है। क्या आपने सोचा है एक राजा को दिन में क्या क्या कार्य करने होते हैं? अपनी कल्पना से राजा की दिनचर्या की सूची बनाइए कि क्या क्या काम कर सकता है। वो अपने महल में देख सकता है कि खाना ढंग से बन रहा है, जो हमारी प्रजा है वो अच्छे से रह रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कार्य कर सकता है वो? अपने जो इधर उधर उसके और कार्य होते हैं, युद्ध के लिए जाना है, कहीं पर कहीं से आक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे काम भी देख सकता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपके दिमाग में, आपके अनुमान के अनुसार और क्या क्या कार्य एक राजा दिन में कर सकता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर आपको इनके दिनचर्या की सूची बनाना है कि क्या क्या राजा एक दिन में काम कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, इसकी सूची बनानी है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र आपको दिख रहा है, इसमें 3 बच्चे हैं, ये कुछ ढूंढ रहे हैं। हमें इनके अनुमान लगाकर संवाद या बातचीत बतानी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको ऊंची आवाज में बताने हैं, लिखने नहीं है। यहाँ पर इनके संवाद आपको सिर्फ ऊंची आवाज में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं। तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हो सकता है इनका कोई खरगोश इधर झाड़ियों में छुप गया हो। तो एक बच्चा कहता है, अरे राम, क्या तुम्हें खरगोश वहां पर मिला? राम कहता है, नहीं मुझे खरगोश तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एक खरगोश के घर जैसा कुछ बना हुआ है। फिर यहाँ पर सीता कहती है कि हाँ, या सीता, रीना, मीना, कोई भी नाम लीजिए, कि रीना कहती है, अरे मुझे ऐसा लग रहा है खरगोश यहाँ पर छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी संवाद या बातचीत इनकी अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि ये आपस में ये बातें कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये कार्यपत्रिका यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।